अच्छा, अब तो मुफ्ती शमून कासमी आपको दरबारी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सरकार का प्रोडक्ट हैं। नहीं, देखिए, मैं तो इस वक्फ संशोधन के ऊपर बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कि वक्फ संशोधन बिल 2024 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे किरण रिजिजू जी ये बधाई के साधुवाद के पात्र हैं। कि उन्होंने वो वक्फ संपत्ति जो गरीबों के लिए दान की गई थी उसका मिसयूज हो रहा था। कोई जिनके लिए वो दान की गई थी उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं बने, कोई कॉलेज नहीं बने, हॉस्पिटल नहीं बने, बल्कि उनके बड़े बड़े मॉल और ऑफिस बने हैं। आज उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो उन्हें दरबारी मुसलमान और अन्य मुसलमान नजर आ रहे हैं। भाई, हम एक पार्टी के सिपाही हैं, तो जहां तक पार्टी का ताल्लुक है हम काम करेंगे, मगर ये तो बताएं कि कांग्रेस की मीडिएटरशिप जिन लोगों ने की है 60 साल तक, उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। क्या आप उनसे सवाल करेंगे कि आपने इसका मिसयूज किया है? क्यों नहीं उसका हिसाब होना चाहिए? और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। हम तो अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे ले चल रही है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो नेमतुल्ला और जो अन्य लोग हैं, कि वो इस बात का जवाब दें। आप संवैधानिक तौर से आप एहतजाज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, मगर आप कल्बे जव्वाद साहब हो, नेमतुल्ला रहमानी हो या ओवैसी साहब हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप संविधान का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे हैं? आपको यह अधिकार है कि आप जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं, मगर संविधान के दायरे में रहते हुए। और मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं, मुस्कान जी आपके माध्यम से, कि मुसलमानों अपने बच्चों का ध्यान रखना। ये भेड़िए हैं, तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। इनके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बड़ी ये कह रहे हैं कि ये कानून भेड़िया है, कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर जला देगा, ये गरीबों के घर उजाड़ देगा। ये शमून कासमी साहब कौन सा पन्ना पढ़ लिया है? आपको एक बात बता दें, आप नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं, ये संशोधन बिल का वो पूरा जो फार्मा उसे पढ़े, उसमें कहां कहीं कोई। देखिए, एक मिनट अजहरी साहब, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप भी समझिए। भाई, आप ये बताइए कि जितने एजिटेशन हुए हैं, इनके बच्चे आगे क्यों नहीं होते? इनके दो फायदे हैं। एक तो ये कि मुसलमानों में असंतुष्टि पैदा होगी और इनका फायदा होगा। आप इस बात को समझिए। खुदारा मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप संवैधानिक रास्ता इख्तियार करें। आपका फंडामेंटल राइट है, अपनी बात को कह सकते हैं, और सरकार अपनी बात कह रही है। सरकार की थोड़ी सी बात ये गलत है, बाकी और भी बहुत सारे मेहमान हैं, सबका मैं वो रखूंगा ख्याल। देखिए, आप जिस सूबे के एक विभाग के चेयरमैन हैं, उसी सूबे में बहुत सारी दरगाहों को, बहुत सारी खानकाहों को, बहुत सारी मस्जिदों को और गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। क्या है ये? और मुसलमानों के, और आप वहां पर देख रहे हैं बैठे हुए। आपको क्यों ना मीर जाफर कहें? बताओ हमें आप, क्यों ना हम आपको मीर सादिक कहें? क्यों ना आपको कौम का गद्दार कहें? क्यों ना कहें? बताओ हमें आप, क्यों ना कहें कि आप भारतीय जनता पार्टी का? मुस्कान जी, बताओ हमें आप। मुस्कान जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी वैध जमीन के ऊपर कहीं कोई तो जिसे चाहे सरकार कर देगी, तो मिला बजेगी बात। ऐसे कैसे कर देगी? मेरे घर को सरकार, मेरे घर को करके दिखाए। संबल पास में बताइए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नहीं मानेगा आपकी बात। आप वहां मुंह ढाके हुए बैठे हैं, तो मुझे हैरत हो रही है आप पर। अगर किसी गलत जगह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी सही जगह पे गलत जगह पे कार्रवाई आपकी हिसाब मजबूरी है, चूंकि देखो, मुझे दरबार की ना आदत है ना मैं दरबारी हूं, और आप दरबारी हो। आपके आगे मजबूरी है। आप कहोगे ऐसा है, हमारी आपको वहां पर रहना है, उन पदों पर रहना, आप सब जानते हो, और वो लोग भी जानते हैं कि आप अपनी कौम के वफादार नहीं हो, आप हमारे भी नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा, चलिए, राम कृपाल जी को लाता हूँ। शमून कासमी आता हूँ आपके पास, आता हूँ।